आज है संतोष कुमार द्वारा लिखित मैं तेरे प्यार में पागल कहानी का भाग 11। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि रिद्धिमा को एहसास होता है कि उसे एक सफ़ेद कार उसका पीछा करती है, जैसे कि कोई उस पर नज़र रख रहा था कि वह कॉलेज से सीधे घर ही जाती है या नहीं। अब आगे रिद्धिमा घर पहुंची तब तक उसने खुद को संभाल लिया था, क्योंकि उसके चेहरे पर परेशानी देखकर उसकी माँ भी परेशान हो जाती और वह यह कभी नहीं चाहती थी। उसने अपने होठों पर मुस्कान सजाई और घर में प्रवेश किया, फिर रोज की ही तरह अपने काम में लग गई। पर दूसरी ओर उसका मन में थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं रात को फिर से उस अजनबी का फोन आ गया तो। और उसी रात नमित के पापा का फोन आया था। सुरेंद्र जी के मोबाइल पर सगाई की डेट रखने के सिलसिले में बात की थी उन्होंने। उनके पंडित जी ने 10 दिन के बाद का मुहूर्त बताया था और सुरेंद्र जी ने उन्हें हामी भर दी और पत्नी को भी बता दिया था कि सगाई 10 दिन के बाद ही होगी। और यह सुनकर कोमल जी के हाथ पैर फूल गए। बोलने लगी, इतनी जल्दी सारी तैयारी कैसे होंगी जी? आप भी ना जानते नहीं, सारे रिश्तेदारों को न्योता देना होगा, बेटी और दामाद के लिए जोड़ा खरीदना होगा, फिर ससुराल वालों के लिए भी तो कपड़े और गिफ्ट लेकर पैकिंग करनी होगी। 10 दिन में कैसे होगा सब कुछ? ओहो भगवान, कहाँ परेशान हो रही हैं आप? अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए। रिश्तेदारों को फोन करने की जिम्मेदारी मेरी। आप बस बेटी और दामाद के लिए शॉपिंग शुरू कर दीजिए। और वैसे भी शॉपिंग पर जाना तो आपका सबसे फेवरेट काम है ना, तो फिर कल से ही लग जाइए। बल्कि मैं तो कहता हूँ आज ही एक लिस्ट बना लीजिए। और सुरेंद्र जी ने 1 मिनट में सारी प्लानिंग करते हुए कहा, और फिर कोमल जी ने वही किया। बैठ गई कागज और पेन लेकर। दोस्तों रिश्तेदारों के नाम की भी लिस्ट जो बनानी थी। और रिद्धिमा खाने के बाद अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर दिया। अपनी सगाई की बात सुनकर वह थोड़ा रिलैक्स हो गई थी। अब वह खुद चाहती थी कि सगाई जल्दी से जल्दी हो, ताकि वह नमित के नाम से बंध जाए और वह अजनबी उसका ख्याल छोड़ दे। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि नमित का फोन आ गया और उसका नंबर स्क्रीन पर देखकर रिद्धिमा ने खुशी से फोन उठाया और हेलो कहा। दूसरी ओर से नमित की आवाज में भी खुशी झलक रही थी। थोड़ी देर वह प्यार से बातें करता रहा और रिद्धिमा उसकी बातों के माधुर्य में भीगती रही कि अचानक ही नमित ने कहा, मैं परसों आ रहा हूँ तुम्हारे लिए सगाई की अंगूठी और ड्रेस खरीदने। जी, पर मम्मी पापा मानेंगे? रिद्धिमा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। अरे मानेंगे क्यों नहीं, बल्कि तुम्हारे मम्मी पापा को पता है मैं परसों आने वाला हूँ। जी फिर ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद नमित ने फोन रख दिया और रिद्धिमा सोचने लगी कि बस सब कुछ ठीक से हो जाए, और फिर वह सारे अंदेशे भूलकर बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। उसने वक्त देखा कि अभी 10:30 बजे थे और तभी मोबाइल पर अननोन नंबर से फोन आया। रिद्धिमा ने फोन उठाया और थोड़ा डरते हुए हेलो कहा, और उसका डर सही साबित हो गया। दूसरी ओर वही कल वाला अजनबी था। उसने हेलो सुनते ही कहा, हेलो रिद्धिमा जी, मैंने कल आपको कितने प्यार से एक बात समझाई थी। आशा है आपने मान ली होगी।
और अपने मम्मी पापा को अपना फैसला सुना दिया होगा। देखो मिस्टर, इतनी खुशफहमी ठीक नहीं। अगले हफ्ते मेरी सगाई होने वाली है और मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। इसीलिए अच्छा होगा तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दो। अब यह संभव नहीं रिद्धिमा जी। आप मेरी चाहत है, मेरी हसरत बन चुकी हैं आप। अभी भी वक्त है। आप इस सगाई के लिए मना कर दीजिए, वरना मैं अपनी चाहत पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और इतना कहकर उसने फोन काट दिया। रिद्धिमा को अब डर लगने लगा, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने मम्मी पापा को यह फोन आने वाली बात कैसे बताए। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि मेरे माता पिता को मेरी वजह से कोई दुख मत दीजिए भगवान। फिर पूरी रात इसी ऊहापोह में गुजर गई। दूसरा दिन संडे था, इसीलिए वह कोमल जी के साथ शॉपिंग मॉल चली गई थी। आज का पूरा दिन थकान भरा था, पर शांति से बीत गया। फिर रात में रोज की तरह नमित से थोड़ी देर बात हुई, पर उस अजनबी का फोन नहीं आया। इस बात से रिद्धिमा के मन को थोड़ी शांति मिली और वह जल्दी से सो गई। दूसरे दिन वह कॉलेज नहीं गई थी, क्योंकि आज नमित को आना था और सुबह के 11 बजे थे जब उसने रिद्धिमा को फोन पर बताया कि बस घंटे भर के बाद वह वहां पहुंच जाएगा, और उसने उसे तैयार रहने के लिए बोला। नमित ने कहा कि तुम तैयार हो जाओ, और सुनो, मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। अगर तुम्हारे पास कोई लाल ड्रेस हो तो वही पहनना प्लीज़। और रिद्धिमा ने बहुत प्यार से कहा, जी मैं आपके आने का इंतज़ार करूँगी। और इतना कहकर रिद्धिमा ने फ़ोन रख दिया और अपनी अलमारी में से कोई लाल ड्रेस ढूंढने लगी। आगे की कहानी पढ़ेंगे आगे के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।